नाम समझ के फ्लावर नहीं है, वो फायर है, फायर। यूएस ट्रेड डील को छुपाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ट्रंप के सामने नतमस्तक है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा देश कहीं प्रधानमंत्री है। की छवि खराब आपके मंत्री कर रहे हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। हिमाचल के सदन पे रेड मारी और फिर हिमाचल में पुलिस चोरों की तरह आई। नाम समझ के फ्लावर नहीं है, वो फायर है, फायर। देखिए, ऐसा है कि बड़े खेद की बात है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार ने युवा कांग्रेस और के एआई समिट प्रकरण पर रिएक्ट किया, बहुत ही खेद की बात है। और उसके पीछे एक कहानी है। मैं भूतकाल में ले जाना चाहूंगा। आजादी से पहले भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था, तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये बम क्यों फेंका, तो उनका जवाब यह था कि बहरों को उठाने के लिए बम के धमाके की आवश्यकता होती है। और वही कार्य जो है युवा कांग्रेस के जो हमारे साथी है, जो बच्चे हैं वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने किया। उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है, ये उदय बानचिप जो आईवाईसी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी होना एक साजिश का हिस्सा है। आपको पता ही है कि यूएस के साथ ट्रेड डील हुई। एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी के नेता हरदीप पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, प्रधानमंत्री का नाम आया। पूरी जो राष्ट्रीय मीडिया है वो इस बात पे खामोश है। तो प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए किसी ना किसी का प्रदर्शन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। यही काम जो है युवा कांग्रेस के जो हमारे साथी है उन्होंने किया। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इस कहानी को, यूएस ट्रेड डील को छुपाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ट्रंप के सामने नतमस्तक है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा देश कहीं प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ट्रंप ही है। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से युद्ध होने की जो समाप्ति की घोषणा है वो ट्रंप करते हैं। यूएस ट्रेड डील की घोषणा जो है ट्रंप करते हैं। चाइना पे जो है वो मोदी जी कुछ नहीं कहते। हमारे जो एलओपी हैं राहुल गांधी जी, उनको संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, और कहते हैं कि ये देश की छवि खराब कर रहे हैं। देश की छवि खराब आपके मंत्री कर रहे हैं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। वो देश की छवि खराब करना होता है। एक हिंदू करते हैं। एक हिंदू बच्चा दिल्ली में खड्डे में गिर के मर गया, किसने बचाया उसको? वो देश की छवि खराब करता है। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, उससे देश की छवि खराब हुई थी। इन चीजों से देश की एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, आज क्या किस किस चीज की बात करूं, और जो खासकर जो ये अब ट्रेड डील हुई है, इससे जो हमारे किसान मर रहे हैं, मारे जाएंगे, हिमाचल में भी उसका असर होगा, पूरे हिंदुस्तान में उसका असर होगा। ये देश के लिए शर्म की बात है। ब्रिटेन में इस्तीफा हो गया, जेल हो गई, बड़े बड़े लोग माफी मांग रहे हैं कि हमने उससे गलत किया। इन सब लोगों को पता था। इस मुद्दे को दबाने के लिए इनकी थू-थू हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इस प्रकरण को उठाया। अब रही बात हिमाचल की। हिमाचल के अंदर दिल्ली पुलिस आती है बिना हिमाचल पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, नियमावली होती है। बिना, अगर यहाँ पे जिस प्रकार से वो हिमाचल में दाखिल हुए थे, उनको प्रोटोकॉल के अनुसार और कानून के अनुसार उनको हिमाचल पुलिस को सूचित करना था। अगर यहाँ पे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता या उन पे किसी तरह का अटैक हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? कौन आंसर देता उसके लिए? ये हिमाचल प्रदेश के जो इन्होंने ऐसे ही सोचा कि पहले हिमाचल के सदन पे रेड मारी और फिर हिमाचल में पुलिस चोरों की तरह आई। शर्म की बात है। ये पुलिस वालों के लिए भी कोई प्रोटोकॉल्स नहीं किए, फिर बिना ट्रांजिट रिमांड के उनको यहां से उठा के ले जा रहे थे। ये कोई तरीका है? देखिए, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लोगों की चुनी हुई सरकार है, और इस प्रदेश के मुखिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो ये ना सोचिए सुक्खू नाम समझ के फ्लावर नहीं है, वो फायर है, फायर। और उसने दिखा दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत को कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। वो जो अपने स्टेट को की जो साख है उसको बचाने का काम भी तो मुख्यमंत्री को करना है। आप आज हर तरीके से देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता से कांग्रेस की इसको वोट डालने का बदला लिया जा रहा है। आपने आरडीजी ग्रांट बंद कर दी, हमारे को आपदा में आपने पैसे नहीं दिए, हिसाब नहीं दे रहे, कहां गए पैसे? आपदा के पैसे आपने दिए नहीं, आरडीजी ग्रांट हमारी बंद कर दिया आपने। ये धोखा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, ये धोखा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, आपके साथ, हर एक व्यक्ति के साथ है। क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है,
और हिमाचल का बहुत सारा जो एरिया वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। हमारा जो थोड़े बहुत आय के साधन है वो बिजली के प्रोजेक्ट हैं और बागवानी है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो फैक्ट्रीज है बद्दी में वो है, उसके अलावा क्या है, टूरिज्म है थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारा बहुत सारे एरिया तो जो है वो फॉरेस्ट कवर एरिया है। आप हमारा हिस्सा दो बीएनबी में, आप हमारा हिस्सा दो चंडीगढ़ में, जो हमारे पैसे हैं वो दो, तब माने हम आपको। आपने हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, हिमाचल प्रदेश आज हिमाचल प्रदेश के जो युवा है जो फौज में है वो सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, तो क्या आज हिमाचल जो है वो भारत का हिस्सा नहीं रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो साथ साथ सांसद बैठे हैं वहां पे, एक व्यक्ति ने जो है ये हिमाचल के हित की बात नहीं की? इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तानाशाह सरकार है, पूरी उस पर उतर आई है और उन्हें हिमाचल में भी यही करने की कोशिश की, गैर कानूनी तरीके से अंदर आए, बिना ट्रांजिट रिमांड लिए यहां से उन लड़कों को ले जाने की कोशिश की बिना बताए। तो बिल्कुल ठीक हुआ, जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। देखिए ऐसा है, ये डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि डीसी जो एसी पे जिनका तबादला हुआ है, शायद उनको ये हिदायत थी कि ये पता ना चल सके किसी को भी कि भाई हम इन लड़कों को यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। इसीलिए जो है वो उनका तबादला इसीलिए कर दिया गया कि भाई जो ये प्रकरण सबके सामने आ गया। वो तो चुपचाप उठा के ले जाना चाहते थे, किडनैपिंग करके ले जा रहे थे वो तो एक तरीके से यहाँ से। इसीलिए शायद उनका तबादला यहाँ से हो गया है।